हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर विदुर एकेडमी। मैं प्रतीक कुमार आपके सामने उपस्थित हूँ इंडियन ज्योग्राफी का नेक्स्ट पार्ट लेकर, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी से रिलेटेड वो सभी क्वेश्चंस जो रेलवे ने अब तक किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे हैं और ये क्वेश्चंस आगे भी पूछे जाएंगे। तो रेलवे के आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये सेशन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। आज का पहला क्वेश्चन है कि भारत का पहला वाणिज्यिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र तारापुर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र में। तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन महाराष्ट्र में स्थित है। यह 28 अक्टूबर 1969 को चालू किया गया भारत का पहला वाणिज्यिक परमाणु ऊर्जा केंद्र था। इसे भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के बीच हस्ताक्षरित 123 समझौतों के तहत स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भूतापीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? इसमें से कौन सा नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बायोमास। ये भूतापीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। बाकी लावा स्तर और ये उषोर्त्स और बाष्पमुख ये सभी भूतापीय ऊर्जा के स्रोत हैं। बायोमास भूतापीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। बायोमास पौधे या पशु अपशिष्ट हैं जिसे विद्युत या ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए जलाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नहर प्रणाली हरियाणा में नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, गंडक नहर। ये हरियाणा में नहीं है। बाकी ये नंगल नहर, भाखड़ा नहर प्रणाली और पश्चिमी यमुना नहर ये सभी हरियाणा में हैं। गंडक परियोजना बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त नदी घाटी परियोजना है। गंडक ये गंगा की सहायक नदी है। इस परियोजना से नेपाल भी लाभान्वित होता है। अगला है कि भारत की पैथन जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र में। पैथन जल विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित है। जायकवाड़ी या फिर पैथन जल विद्युत परियोजना ये महाराष्ट्र में गोदावरी नदी पर है। दूसरी परियोजना है रतले पनबिजली परियोजना, ये जम्मू कश्मीर में है, चिनाब नदी पर। पेरियार जल विद्युत परियोजना केरल में, पेरियार नदी पर। माही पनविद्युत परियोजना राजस्थान में है, अनारा नदी पर। ये माही की सहायक है, अनारा। माता टीला जल विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश में बेतवा नदी पर है। तीस्ता परियोजना पश्चिम बंगाल सिक्किम में, तीस्ता नदी पर। अगला है कि नाभिकीय ऊर्जा के विकास से संबंधित कौन सा भारतीय संगठन कोलकाता में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन, वीईसीसी। नाभिकीय ऊर्जा के विकास से संबंधित परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र कोलकाता में स्थित है। यह परमाणु ऊर्जा विभाग भारत सरकार के अधीन अनुसंधान एवं विकास से संबंधित एक प्रमुख घटक एवं होमी जहांगीर भाभा राष्ट्रीय संस्थान के घटक संस्थाओं में से एक है। यह केंद्र त्वरित विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नाभिकीय विज्ञान, सामरिकी विज्ञान और अन्य संबंधित क्षेत्रों में उल्लेखनीय अनुसंधान एवं विकास के प्रति समर्पित है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना नाभिकीय अनुसंधान रिएक्टर है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अप्सरा। भारत का सबसे पुराना नाभिकीय अनुसंधान रिएक्टर अप्सरा है। इसे वर्ष 1956 में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के ट्राम्बोय परिसर में स्थापित किया गया था। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख खतरा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भंडारण और प्रकीर्णन। ये नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख खतरा है। नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख खतरा भंडारण और प्रकीर्णन है। नाभिकीय परमाणु ऊर्जा उत्पादन के विभिन्न चरणों के दौरान उत्पादित अपशिष्ट पदार्थ को परमाणु कचरा कहा जाता है।
इस कचरे में रेडियोधर्मी अपशिष्ट मौजूद होते हैं जिनसे पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। अतः इनका भंडार व निस्तारण अच्छे तरीके से होना चाहिए ताकि रेडिएशंस न फैले। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कलपक्कम में परमाणु अनुसंधान हेतु स्थापित अनुसंधान रिएक्टर है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कामिनी। कामिनी कलपक्कम यानी तमिलनाडु में परमाणु अनुसंधान हेतु स्थापित अनुसंधान रिएक्टर है, जिसे विशेष रूप से यूरेनियम 233 ईंधन का उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया था। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का सृजन किस वर्ष किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 1957 में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का सृजन 1957 में किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अधिकरण एक स्वायत्त वैश्विक संस्था है जिसका उद्देश्य विश्व में परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करना है। इस संस्था का गठन 29 जुलाई 1957 को हुआ था। इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया के वियना में है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष राफेल मारियानो ग्रोसी हैं। भारत का परमाणु ईंधन परिसर कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, हैदराबाद में। न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत 1971 में स्थापित हैदराबाद में स्थित एक परमाणु संयंत्र है। इसके अध्यक्ष दिनेश श्रीवास्तव हैं। न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स परमाणु रिएक्टरों के लिए प्रमुख घटकों की आपूर्ति करता है। अगला क्वेश्चन है कि ताप विद्युत संयंत्र और उसके स्थान का इनमें से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, तालेचर असम। बाकी नेवेली तमिलनाडु, पनकी उत्तर प्रदेश और कोरबा छत्तीसगढ़ ये है। नेवेली तमिलनाडु, तालेचर उड़ीसा, ऊंचाहार पारीछा पनकी उत्तर प्रदेश में और कायमकुलम केरल, कोरबालारा छत्तीसगढ़। निम्नलिखित विकल्पों में से सही कथन का चयन करें। मुद्रा ताप विद्युत केंद्र मध्य प्रदेश में नहीं, ये डी सही है। नरोरा परमाणु विद्युत केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। नरोरा परमाणु विद्युत केंद्र ये उत्तर प्रदेश में हो गया। मुद्रा ताप विद्युत केंद्र गुजरात में, कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत केंद्र तमिलनाडु में, तालेचर सुपर थर्मल पावर स्टेशन उड़ीसा में। निम्नलिखित में से किस नाभिकीय संयंत्र की क्षमता सर्वाधिक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत संयंत्र की। तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में रूस की सहायता से स्थापित कुडनकुलम परमाणु विद्युत संयंत्र की क्षमता सर्वाधिक है। यहाँ 1000 मेगावाट के 2 रिएक्टर स्थापित किए गए हैं। कलपक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र क्षमता है 440 मेगावाट तमिलनाडु में तथा तारापुर क्षमता 1400 मेगावाट नाभिकीय संयंत्र महाराष्ट्र में स्थित है। राजस्थान परमाणु विद्युत गृह यानी क्षमता 1180 मेगावाट रावत भाटा में स्थित है। अगला है कि कर्नाटक में स्थित कैगा इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नाभिकीय संयंत्र के लिए। कैगा कर्नाटक राज्य में स्थित है जो नाभिकीय संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है। इसका संचालन भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। यह 2000 ईस्वी से कार्यरत है और इसकी क्षमता 880 मेगावाट है। अगला है कि एशिया का पहला नाभिकीय रिएक्टर इनमें से कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अप्सरा। भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक डॉक्टर होमी जे भाभा ने 1950 के दशक में कहा था
कि अनुसंधान रिएक्टर परमाणु कार्यक्रम की रीढ़ की हड्डी होती है। इसके बाद एशिया के पहले अनुसंधान रिएक्टर अप्सरा का परिचालन अगस्त 1956 में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्राम्बे के परिसर में शुरू हुआ था। न्यूक्लियर अगला है न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स, ये कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हैदराबाद में। न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स हैदराबाद में स्थित है। न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स भारत के हैदराबाद शहर में स्थित है। इसकी स्थापना परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत 1971 में की गई थी। अगला है प्रस्तावित नाभिकीय शक्ति संयंत्र की स्थापना मध्य प्रदेश के किस जिले में की जाएगी? तो मांडला में। मांडला जिले के चुटका गांव में निर्माणाधीन है। यह 1200 एकड़ यानी 490 हेक्टेयर क्षेत्रफल में निर्मित हो रहा है। यह स्थान कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के पास स्थित है, जो भारत का प्रमुख टाइगर अभयारण्य है। निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु ऊर्जा उत्पादन का एक प्रमुख दोष नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विद्युत उत्पादन। बाकी ये सभी हैं परमाणु विकिरण के आकस्मिक रिसाव का जोखिम, परमाणु शक्ति संयंत्र की स्थापना की उच्च लागत, प्रयुक्त ईंधन का भंडारण और निपटान। परमाणु ऊर्जा वह ऊर्जा है जिसे नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया से उत्पन्न किया जाता है। वर्तमान में विद्युत उत्पादन के लिए वाणिज्यिक संयंत्र नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया का उपयोग करते हैं। परमाणु ऊर्जा संयंत्र कम मात्रा में CFC और CO2 गैस का उत्पादन करते हैं। परमाणु ऊर्जा लंबे समय तक ऊर्जा संबंधी जरूरतों को पूरा कर सकती है। परमाणु ऊर्जा उत्पादन के दोष: नाभिकीय दुर्घटना के प्रबल संभावना, चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना, परमाणु विकिरण के आकस्मिक रिसाव का जोखिम, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की उच्च लागत, नाभिकीय अपशिष्ट की निपटान समस्या एवं ईंधन का भंडारण है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में प्रदर्शित नाभिकीय शक्ति संयंत्र और उसके राज्य का सुमेलित सही नहीं है? तो पहला ही सही नहीं है, कलपक्कम। कलपक्कम कहां पर है? तमिलनाडु में। कलपक्कम तमिलनाडु में, कैगा कर्नाटक, काकरापार गुजरात, कुडनकुलम तमिलनाडु। भारत का सबसे बड़ा नाभिकीय शक्ति केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी तारापुर में। भारत का सबसे बड़ा नाभिकीय शक्ति केंद्र तारापुर में स्थित है। यह भारत का प्रथम नाभिकीय शक्ति संयंत्र है। तारापुर भारत के महाराष्ट्र राज्य के पालघर जिले में स्थित एक शहर है। तारापुर नाभिकीय शक्ति केंद्र की स्थापना अमेरिका के जनरल इलेक्ट्रिक द्वारा किया गया था। यहाँ भारत के 4 नाभिकीय रिएक्टर हैं जिनसे विद्युत शक्ति पैदा की जाती है। इसकी कुल क्षमता 1400 मेगावाट है। तमिलनाडु में स्थित कुडनकुलम नाभिकीय शक्ति संयंत्र की कुल क्षमता 2000 मेगावाट है। यह भारत की सर्वाधिक क्षमता वाला परमाणु संयंत्र है। भारत का पहला परमाणु स्टेशन कब स्थापित किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1969 में, 1969 में। भारत में प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र या स्टेशन सन 1969 में संयुक्त राज्य अमेरिका की सहायता से महाराष्ट्र के तारापुर में स्थापित किया गया। परमाणु विद्युत गृहों को संचालित करना, योजनाओं और कार्यक्रमों का अनुसरण या परियोजनाओं को लागू करने के लिए सन 1987 में NPCIL की स्थापना की गई। भारत में 8 परमाणु विद्युत गृह हैं जिनमें 22 परमाणु रिएक्टर सक्रिय हैं, जिसकी कुल क्षमता 6780 मेगावाट है। भारत में पहला नाभिकीय विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए तारापुर में। नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बीच संयुक्त उद्यम करने की अनुमति देने के लिए संसद द्वारा परमाणु ऊर्जा संशोधन विधेयक कब पारित किया गया था?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 2015 में। परमाणु ऊर्जा संशोधन विधेयक संसद द्वारा वर्ष 2015 में पारित किया गया था। यह संशोधन नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र के बीच संयुक्त उद्यम की अनुमति के लिए है। निम्नलिखित में से किस एक न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर का संचालन भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ध्रुव के द्वारा। ध्रुव न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर भारत का शस्त्र ग्रेड प्लूटोनियम उत्पादित करने वाला मुख्य रिएक्टर है, जिसका संचालन भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा किया गया है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना 19 दिसंबर 1945 को की गई थी, जिसका प्रमुख उद्देश्य परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्वक अनुप्रयोगों के माध्यम से विद्युत उत्पादन करना है। एशिया का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर अप्सरा है, जिसे 4 अगस्त 1956 को भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्रामेसन में स्थापित किया गया था। नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में कितने परिचालित नाभिकीय ऊर्जा रिएक्टर हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 22। भारत में कुल 7 परमाणु गृह हैं, जिसमें 22 परिचालित नाभिकीय रिएक्टर हैं। 22 परिचालित नाभिकीय रिएक्टर की क्षमता 6780 मेगावाट है। भारत के 7 परमाणु विद्युत गृहों का संचालन न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड यानी एनपीसीआईएल द्वारा किया जाता है। इनमें से 18 रिएक्टर PHWR किस्म के तथा 4 साधारण जल रिएक्टर हैं। भारत में प्रथम परमाणु विद्युत संयंत्र का परिचालन अमेरिका की सहायता से वर्ष 1969 में महाराष्ट्र के तारापुर में किया गया था। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा का निर्माण वर्ष 1956 में किया गया था। भारत में निर्मित प्रथम नाभिकीय रिएक्टर कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी अप्सरा। भारत ने परमाणु युग में 4 अगस्त 1956 में उस समय प्रवेश किया जब देश के पहले परमाणु रिएक्टर अप्सरा का शुभारंभ किया गया। इस रिएक्टर की डिजाइन एवं निर्माण भारत द्वारा की गई थी। धातव्य के अनुसंधान उद्देश्यों के लिए हमारा दूसरा रिएक्टर साइरस कनाडा के सहयोग से विकसित किया गया था, जिसे 1960 में संचालित किया गया। मुंबई में परमाणु ऊर्जा संस्थान का पुनः नामकरण किस भारतीय परमाणु भौतिकविद के सम्मान में किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी होमी जहांगीर भाभा। मुंबई में परमाणु ऊर्जा संस्थान का पुनः नामकरण किस भारतीय परमाणु भौतिकविद के सम्मान में किया गया था? तो होमी जहांगीर भाभा के। मुंबई में परमाणु ऊर्जा संस्थान का पुनः नामकरण होमी जहांगीर भाभा भारतीय परमाणु भौतिकविद इनके सम्मान में किया गया था। वर्ष 1966 में डॉक्टर भाभा के अकस्मात निधन पर उनके उत्कृष्ट कार्य के सम्मान स्वरूप तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने परमाणु ऊर्जा संस्थान ट्रॉम्बे को डॉक्टर भाभा के नाम पर भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र नाम दिया। हरियाणा के किस जिले में परमाणु ऊर्जा संयंत्र न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थित है? तो ये कहां पर है? ये है फतेहाबाद में। ऑप्शन सी करेक्ट। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में गोरखपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। इसकी स्थापना 2014 में शुरू की गई थी। इस परियोजना में 700 मेगावाट के 4 रिएक्टरों को 2 चरणों में स्थापित करने के लिए 2 चरणों में स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।